हेलो फ्रेंड्स। बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कल के बचे हुए आगे के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस जो कि ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो कल के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब आगे उन्हीं से 21 से हम फिर डिस्कस करेंगे, आज फिर 20 क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा हमें क्वेश्चन कवर करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम और ज़्यादा क्वेश्चंस साथ में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। मतलब जब किसी व्यक्ति को उल्टी या दस्त होने लगती है तो उसको उसके लिए कौन सा उपाय किया जाता है या कौन सा ऐसा सोल्यूशन दिया जाता है उसको जिससे उसको इसमें आराम मिल जाए। तो पहला हमारा ऑप्शन है ORS, दूसरा है फ्रूट जूस, तीसरा है मिल्क और चौथा है नन। मतलब पहला ORS, दूसरा फलों का रस, तीसरा है दूध, या चौथा है कोई नहीं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, हर किसी के घर में यूज़ किया जाता है कि जब किसी को दस्त हो जाती है या उल्टी हो जाती है तो फिर घर पे हमारे यहाँ ORS दिया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम ये भी जान लेंगे कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ORS का फुल फॉर्म हमारा होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है कि व्हाट इज गिवन टू अ सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। मतलब किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा देने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको हम क्या देते हैं। तो उस पे हमारा पहला ऑप्शन है ग्लूकोज ड्रिप, दूसरा है चॉकलेट, तीसरा है आइसक्रीम और चौथा है पिज्जा। अब इसमें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होगा उसको तुरंत ऊर्जा देनी होगी, तो हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत हमें क्या लगती है, ग्लूकोज ड्रिप लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, ग्लूकोज ड्रिप। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट्स ऑफ द टंग टेस्ट बिटर। मतलब हमारी जीभ का कौन सा ऐसा भाग है जो हमें कड़वा स्वाद देता है। तो जिसमें हम जानेंगे, हमारे ऑप्शन है पहला फ्रंट, दूसरा है बैक, तीसरा है मिडिल और चौथा है ऑल, मतलब सभी। कि मतलब सामने का हिस्सा जो होता है जीभ का वो कड़वा होता है, या अंदर का होता है, या मध्य का होता है। तो जिसमें हमारा सही ऑप्शन है ये हमारा सेकंड, कि जीभ का जो हमारा अंदर का भाग होता है मतलब बैक होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमें कड़वा स्वाद देता है, बिटर स्वाद देता है। अब इससे आपको एक चीज और हम बता दें, जो हमारी जीभ होती है उसके आप ये जान लीजिए कि जीभ में कहाँ पे कौन सा स्वाद होता है, जिससे आपके और क्वेश्चन बने तो आप उसको कर ले जाएं। तो पहला हम जानेंगे कि जीभ जो हमारी होती है उसका जो सबसे आगे का हिस्सा होता है वो हमें क्या देता है, वो एक मीठा स्वाद हमको देता है, जीभ का सबसे आगे का हिस्सा। उसके जो पीछे का हिस्सा जस्ट होता है वो हमें सॉल्टी टेस्ट देता है, मतलब हल्का नमकीन हमें टेस्ट देता है। जो हमारी जीभ के साइड साइड के हिस्से होते हैं, मतलब जो किनारा होता है, वो हमें खट्टे का एहसास दिलाता है, मतलब स्वाद कैसा है, खट्टा है। और जो हमारा उसके पीछे का सबसे पीछे हिस्सा होता है बैक अंदर का, वो हमें कड़वा स्वाद देता है। फिर से एक बार इसको हम रिवीजन मारते हैं कि जो हमारी जीभ होती है उसके आगे का जो हिस्सा होता है सबसे आगे का, वो हमें मीठा स्वाद देता है। उसके जस्ट पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमें क्या देता है, नमकीन का स्वाद देता है। उसके पीछे का जो साइड साइड भाग होता है, जीभ के दोनों साइड का भाग होता है, वो हमें खट्टे का एहसास दिलाता है। और जो सबसे पीछे का भाग होता है अंदर का, वो हमें क्या दिलाता है, वो कड़वे का हमें स्वाद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मस्कुलर बैग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कार्ड। मतलब जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसकी पेशी थैली क्या कहलाती है। जो हमारा पाचन तंत्र है उसकी पेशी थैली को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लीवर, दूसरा है इंटेस्टाइन, तीसरा है स्टोमेच और चौथा है फूड पाइप। मतलब पहला है हमारा लीवर, जिसको हिंदी में जिगर भी बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में जिगर रख दिया जाता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोई इसको हार्ट समझता है, तो इसलिए लीवर को जिगर हिंदी में बोलते हैं। और हमारा इंटेस्टाइन आंत हो गया और पेट हो गया भोजन नली। तो जिसका सही आंसर है कि जो पाचन तंत्र की पेशी थैली कहलाई जाती है वो हमारी कहलाई जाएगी स्टोमच, यानी पेट। पेट को हमारा पेशी थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टिनी बम्प्स
प्रेजेंट ऑन द टंग कार्ड, मतलब जीभ पर जो हमारे छोटे छोटे से उभार वाले जो मतलब वहां पे उभार नहीं मौजूद होता हमारी जीभ पर, उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा टेस्ट बड्स, दूसरा है स्मेल बड्स, तीसरा है फ्लावर बड्स और चौथा है नन ऑफ दीज। हिंदी में देखें ऑप्शन तो पहला है स्वाद कलिकाएं, दूसरा है गंध कलिकाएं, तीसरा है फूलों की कलियां, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मतलब जीभ में जो हमारे छोटे छोटे उभार मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारा Which nutrient protect us against disease? मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमें रोगों से बचाता है? तो जिसमें हमारा पोषक तत्व है, पहला ऑप्शन है विटामिन एंड मिनरल्स, दूसरा है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देखिए ऑप्शन तो पहला है विटामिन और खनिज, दूसरा है वसा और कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है प्रोटीन, चौथा है ये सभी। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमें रोगों से बचाता है? तो रोगों से बचाने के लिए अगर पोषक तत्व की बात करें तो हमारा ऑप्शन जाएगा पहला विटामिन और खनिज। मतलब जो विटामिन और खनिज होते हैं वो हमें रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए हमें विटामिन और खनिज का अधिक सेवन करना चाहिए जिससे हम रोगों से बचे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क? मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ पर कार्य को कायन लिख गया है तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये कार्य है कि ऐसा कौन सा हमारा पोषक तत्व है जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अभी इसके पहले आपने देखा रोगों से रक्षा करता है कौन सा पोषक तत्व, तो विटामिन और मिनरल्स। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब एनर्जी देता है। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, पहला है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है विटामिन एंड मिनरल्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देखें तो पहला है वसा और कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन और खनिज, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है ये सभी। तो अगर ऊर्जा प्रदान करने की बात आए तो वहां पर हमारा ऑप्शन पहला सही होता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। तो ऊर्जा हमारा प्रदान करने वाला कौन सा पोषक तत्व है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो हमें रोगों से रक्षा करता है वो हमारा हो गया विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प अवर ग्रोथ? मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे विकास में मदद करता है? अब आप देखिए यहाँ पर पोषक तत्व के ही 2-3 क्वेश्चन लगातार है। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा तत्व किस चीज में मदद करता है हमारे। तो पहला तो आपने देखा स्वास्थ्य के लिए, दूसरा आपने देखा किस चीज के लिए, पहला स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा आपने देखा कि कौन सा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और तीसरा आप देख रहे हैं कि विकास में मदद करता है। तो अगर विकास की मदद की जाए कि ऐसा कौन सा हमारा पोषक तत्व है जो हमारे विकास में मदद करता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा पहला जो कि है प्रोटीन। जबकि ऑप्शन हमारे 3 इसमें भी दिए हुए हैं 4। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट, यहाँ पे फैट होगा ना कि फैट्स होगा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है विटामिन एंड मिनरल्स और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो आप फैट एंड कार्बोहाइड्रेट देख चुके हैं, विटामिन और मिनरल्स देख चुके हैं। अब यहाँ प्रोटीन की बात आती है कि ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्रोटीन हमारा ऐसा तत्व है जो हमारे ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन काला हांडी मैनी लेबर्स आर डाइंग ड्यू टू? मतलब एक काला हांडी जगह है जो कि हमारे उड़ीसा में है, एक इलाका टाइप में है, एक जगह हो गई है कि उड़ीसा में है ये, कि काला हांडी में कई मजदूरों की मृत्यु हो गई है, किस कारण? मतलब जो मजदूर थे वहां उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्यों, किस कारण उनकी मृत्यु हुई है? तो उसका ऑप्शन पहला है हंगर, दूसरा है फ्लड, तीसरा है अर्थक्वेक, चौथा है ऑल। पहला है हिंदी में देखें तो भूख, दूसरा है बाढ़, तीसरा है भूकंप, चौथा है सभी। तो अगर हम देखें तो काला हांडी जो कि अभी हमने आपको बताया कि उड़ीसा में एक जगह है, वहां पर कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। तो किसके कारण हुई थी उनकी मृत्यु? जिसका ऑप्शन पहला है भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आज की नहीं है काला हांडी की, ये 80 के दशक की बात है कि 80 के दशक में मजबूत मजदूरों की मतलब मृत्यु हो गई थी भूख की वजह से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आज के टाइम पर बहुत सुधार कर लिया है। इवन आज के टाइम पे वहां पे इतना चावल होता है कि वो दूसरे खुद राज्यों का पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमच? मतलब हमारे आमाशय में
पाचक रसों की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारा आमाशय है, आमाशय को बोलते हैं पेट जो हमारा है, में जो पाचक रस हैं, उनकी कैसी प्रकृति है, मतलब कैसे नेचर में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है एसिडिक, दूसरा है बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल और चौथा है ऑल। हिंदी में देखें तो अम्लीय, दूसरा है बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल और चौथा है सभी। तो आमाशय में जो भी हमारे पाचक रस पाए जाते हैं, मतलब जो भी हमारे पेट में पाचक रस पाए जाते हैं, वो अम्लीय पाए जाते हैं, मतलब एसिडिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ आम पापड़ इन आंध्रा? मतलब जब आंध्र में, आंध्रा जो है उसमें आम पापड़ का क्या नाम है? आम पापड़ आप सभी खाते हैं, तो वैसे वहां पर भी आम का एक पापड़ बनता है, तो उसका क्या नाम दिया गया है? तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ममीदी तंद्रा, दूसरा है अमावट, तीसरा है आम रोटी, चौथा है आल ऑफ दी एबव। यही हिंदी में भी है, ममीदी तंद्रा, दूसरा अमावट और तीसरा आम रोटी, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंध्रा में जो हमारा आम पापड़ बनता है उसको कहा जाता है ममीदी तंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कीप फूड एंड वेजिटेबल इन रेफ्रिजरेटर? मतलब हम फ्रिज में खाने पीने की चीजों को क्यों रखते हैं? यहाँ पर फ्रिज को टिज लिख गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रिज के बारे में कहा गया है कि खाने पीने की चीजों को आखिर फ्रिज में क्यों रखा जाता है। पहला ऑप्शन है टू कीप देम फ्रेश, दूसरा है टू मेक देम क्रिस्प, तीसरा है टू मेक देम मोर टेस्टफुल, चौथा है नन। मतलब उन्हें ताजा रखने के लिए हम फ्रिज में खाना रखते हैं, या उन्हें कुरकुरा करने के लिए रखते हैं, या फिर उन्हें अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए रखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिज में हम जो भी खाने पीने की चीजें रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ताजा रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड? मतलब जंक फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? ये तो वैसे आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला पहला है गुड फॉर हेल्थ, दूसरा है नॉट गुड फॉर हेल्थ, तीसरा है गिव अस एनर्जी, चौथा है ऑल ऑफ दीज। मतलब पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शायद इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, दूसरा है स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, और तीसरा है हमें ऊर्जा देता है, और चौथा है ये सभी। जिसमें आप सभी को ये चीज पता होगा कि जंक फूड हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ममीदी तंद्रा? अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चंस के पिछले में हमने अभी बात की थी कि ममीदी तंद्रा एक आम पापड़ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ममीदी तंद्रा को तैयार करने में कितना समय लगता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 4 वीक, दूसरा है 6 वीक, तीसरा है 9 वीक और चौथा है 10 वीक्स। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला 4 वीक्स। जो हमारा ममीदी तंद्रा तैयार किया जाता है वो 4 वीक्स में तैयार किया जाता है। और किससे तैयार किया जाता है? आम के साथ में या तो आप गुड़ या चीनी मिलाकर उसको धूप में सुखाया जाता है और इस तरह ममीदी तंद्रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कम टू नो दैट फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि खाना खराब हो चुका है? कैसे जानेंगे? पहला ऑप्शन है बाय इट्स कलर, दूसरा है बाय इट्स टेस्ट, तीसरा है बाय इट्स स्मेल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देखते हैं, इसके रंग से पता करते हैं, इसके स्वाद से पता चलता है, इसकी गंध से पता चलता है, या इन सभी की वजह से पता चलता है कि खाना खराब हो चुका है। तो जिसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। मतलब खाना अगर हम कैसे जानेंगे खराब हो चुका है? उसका रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा जब भी खाना हमारा खराब हो जाता है तो उसका कलर बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है और उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि खाना खराब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सीड्स व्हिच डिस्पर्स बाय वाटर। मतलब ऐसा कौन सा बीज है जो जल द्वारा प्रकीर्णित, का मतलब होता है जो इधर उधर फैल जाता है। तो जल द्वारा प्रकीर्णित होने वाले बीज का नाम बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा बीज है जो जल द्वारा डिस्पर्स मतलब इधर उधर फैल जाता है? पहला ऑप्शन है लोटस, दूसरा है रोज, तीसरा है मैरीगोल्ड, चौथा है और। हिंदी में देखें तो पहला है कमल, दूसरा है गुलाब, तीसरा है गेंदा और चौथा है सब। अब आप दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा हमारा
जो बीज है या जो फूल है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो कमल ऐसा है जो हमारा जल में पाया जाता है। तो प्रकीर्णित या फैलेगा भी कहाँ से? जल द्वारा ही फैलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा कमल। मतलब कमल ऐसा हमारा बीज है जो जल द्वारा डिस्पर्स हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। मतलब ऐसा पौधा जो कीटों को खा जाता है, तो उसका हमें नाम बताना है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को खा जाता है? पहला है जेनिया, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है मनी प्लांट, चौथा है पिचर प्लांट। इंग्लिश में भी इनके सेम नेम है, पहला जेनिया, दूसरा कैक्टस, तीसरा मनी प्लांट, चौथा पिचर प्लांट। जिसमें सही ऑप्शन होगा हमारा डी, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपने सुना होगा, पिचर का मतलब ही होता है घड़ा नुमा। तो ये जो पौधा होता है ये भी एक घड़े की तरह होता है, और ऊपर एक कैप सी लगी होती है। और ये क्या करता है, इसके पास जो भी कीड़े आते हैं वो इसको क्या कर लेता है, इसका तुरंत वो कैप खुल जाता है और उसको तुरंत अंदर बंद कर लेता है और वो उसको खा जाता है। और लेकिन खाता क्यों है, ये भी हमें सोचना होगा। तो खाता वो इसलिए है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की कमी होती है। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। तो वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, इसलिए वो उसको खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटोज एंड टोमेटोज केम फ्रॉम दिस कंट्री। मतलब जो आलू और टमाटर हैं वो किस देश से आए थे? तो पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा साउथ अमेरिका और चौथा यूरोप। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है गा, दक्षिण अमेरिका। मतलब साउथ अमेरिका से हमारा जो आलू और टमाटर है वो साउथ अमेरिका से भारत लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड। मतलब जो बीज होता है उसके सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। जो हमारा बीज है उसके सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो पहला है हमारा बीज पत्र, दूसरा है बीजावरण, तीसरा है भ्रूण और चौथा है कोई नहीं। तो जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा कि जो बीज का सबसे बाहरी भाग कहलाता है उसको बोलते हैं बीजावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ अ सीड स्टोर्स द बेबी प्लांट्स। मतलब बीज का कौन सा ऐसा भाग है जो शिशु पौधे को संग्रहित करता है। मतलब जो हमारा शिशु पौधा होता है उसको वो क्या करता है, ढकता है या संग्रहित मतलब सुरक्षित रखता है। तो ऐसा कौन सा हमारा बीज का ऐसा कौन सा भाग है? तो सबसे पहले जानेंगे, पहला है हमारा बीज पत्र, दूसरा है बीजावरण, तीसरा है भ्रूण और चौथा है कोई नहीं। तो जिसमें हम जानेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं कि बीज का कौन सा भाग जो शिशु पौधे को संग्रहित करता है, तो वो हमारा हो जाएगा बीज पत्र। इसका सही ऑप्शन होगा पहला, बीज पत्र। आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ईवीएस के लेके आएंगे बेस्ड हम। अगर आपको और भी क्वेश्चन एक साथ और पढ़ने हैं, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, और ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक वीडियो में लेके आएंगे। बाकी अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।